अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर इज. देखिए यहां पे अपने को क्या पूछा है, इसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है. तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई इज इक्वल टू होता है हमारे पास में ई ए कॉस थीटा. ठीक है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का मतलब होता है एरिया और कॉस थीटा एंगल होता है. यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा जो एंगल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि थीटा जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो हमारे पास में सरफेस होता है उस सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल होता है ना. नॉर्मल के बीच का एंगल होता है जिसको नॉर्मल को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है. और ये एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर. ये चीज ध्यान रखिएगा. जैसे हम लोग इस पर्टिकुलर स्क्वायर की बात करें, ये जैसे ये हमारे पास में स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर हम लोग यहां ड्रॉ करें तो इस स्क्वायर का साइड तो यहाँ पे एल है. ठीक है, अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ होगा. तो बाहर की तरफ हम लोग समझने के लिए ऐसा डॉट बना के सर्कल बना देते हैं. तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो किस तरफ होगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, बाहर की तरफ होगा. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास कैसे हो रही है, ऐसे पास हो रही है, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है. ये थोड़ा समझिएगा. यहां पे अगर आपने थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ करी तो इसका जो आंसर है वो गलत आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. तो गलत कैसे होगा वो भी हम लोग देखेंगे. फिलहाल हम लोग सही आंसर पे काम कर रहे हैं. तो यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे पास हो रहा है और इसका जो एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर वो किस तरफ है, आउटसाइड है. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, थोड़ा सा आपको एरिया वेक्टर को इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे ड्रॉ करना मुश्किल है, बाहर की तरफ है, इस तरीके से कुछ है. तो यहां पे जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा. राइट, तो मतलब यहां पे जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस और इस एरिया वेक्टर के बीच की बात कर रहा हूं. तो यहां पे ये जो थीटा है ये कितना आपके पास में 90 डिग्री है. तो जो फाई होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90. अब यहां पे देखो cos 90 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में कितनी होती है, 0. तो जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0. बट देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, यहां पे अगर आप इसको क्या बोल दोगे, जैसे एट एन एंगल थीटा इसने बोला है ना विद द हॉरिजॉन्टल, अगर आप यहां पे ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे पता है, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा आप यहां लगा दोगे. अब आप ये सोचोगे कि थीटा यहां पे एंगल ऑलरेडी दे रखा है तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ईडीएस कॉस थीटा. तो इसका मतलब यहां पे देखो ई की जगह ई लिखोगे, डीए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एरिया. अब एरिया यहां पे आपको क्या होगा, साइड दे रखा है इसका एल, तो एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हो, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू एल लिख दोगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और कॉस थीटा. तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका आंसर आएगा ये ई एल स्क्वायर कॉस थीटा, जो कि गलत ऑप्शन है. ये बात ध्यान रखिएगा. यहां पे ये जो एंगल दे रखा है इन्होंने ये हॉरिजॉन्टल के साथ में दे रखा है, और हम लोग जो हमारे फॉर्मूले में जो एंगल लेते हैं वो एंगल किसके बीच में होता है, नॉर्मल के और एरिया वेक्टर के बीच में. एरिया वेक्टर कैसे होता है, उस पर्टिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री आएगा. राइट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी वाला ऑप्शन है. राइट.